साथियों, आप सभी जो हरियाणा पीजीटी मैथमेटिक्स के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस सेशन में स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें इंटरव्यू के लिए क्या टॉपिक्स तैयार करने चाहिए, तो इनमें से हम पहले 5 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम टॉपिक के बारे में समझते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन से ये चैप्टर आता है। और इससे पहले हमें फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज हो कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमारे से पूछा जाता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो हम उसका आंसर देते हैं। फिर पूछा जाता है 0 का फैक्टोरियल कितना होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन वो बाय डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें आंसर देना होता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 जो है वो एज्यूम किया गया है, ये डेफिनेशन से नहीं आता है। तो इसके बाद परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है कि परमुटेशन जो वो अरेंजमेंट ऑफ द, कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन ऑफ। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन जब हम अरेंज करते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसलिए जो सेम नंबर ऑफ थिंग्स का अरेंजमेंट और सिलेक्शन जब हम करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन से। तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं कि एन पी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एन पी एन की वैल्यू कितनी होती है, एन सी जीरो की वैल्यू, एन सी एन की वैल्यू, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं ये हमें इसमें अच्छे से आने चाहिए। इसमें हमें कुछ अरेंजमेंट दे दिया जाए तो वो अरेंजमेंट हम वहाँ कर पाएँ। सिलेक्शन की बात हो तो वो सिलेक्शन भी हम वहाँ एक्सप्लेन कर पाएँ। बिना फॉर्मूले के भी परमुटेशन जो अरेंजमेंट हम करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ना कि हम हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एनपीआर से सोल्व कर दें। उसके बाद जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात आती है तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट हम किस तरह से करते हैं वो हमें आए। और अगर अरेंजमेंट में कुछ थिंग्स जो हैं वो रिपीटेड हैं तो उनके अरेंजमेंट्स में रिपीटिशन से क्या डिफरेंस आता है, तो वो हमें इसमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कॉनिक सेक्शंस, ये भी 11th से है टॉपिक कॉनिक सेक्शंस के। जब हम किसी डबल नेप्ड कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं तो उनके जो एंगल हैं उनके हिसाब से जो हमारे सेक्शंस बनते हैं उस कोन को काटने से, तो वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये हम सबसे पहले कि इनको डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकें कि ये इस तरह से ये सेक्शंस डिफाइन होते हैं, ये बनते हैं। उसके बाद इनकी जो इक्वेशंस हैं, एक तो जो हम जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं जिसमें हम सेंटर को लेके बात करते हैं, और जो दूसरी इनकी जनरल इक्वेशन है जो ओरिजिन ना होके, जैसे सर्कल का सेंटर ओरिजिन ना होके कोई और पॉइंट है उसकी इक्वेशन। सेम थिंग जो हम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उनके वर्टेक्स या वर्टिसेस को जब हम चेंज करते हैं और उनके सेंटर को चेंज करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। इन सभी की इक्वेशन, इनके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो इनके फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, जो इसकी लेटस रेक्टम, इनके एक्सिस जो हैं वो उनकी इक्वेशंस हमें पता हों। जैसे इलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, वर्टिसेस, फोकाई, ये हमें। और अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए तो हम उसको पहले बता सकें कि ये किस सेक्शन की इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन की, और फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। तो आप इन चीज़ों की तैयारी कीजिए। ये टॉपिक आपको बहुत
हेल्पफुल रहेंगे, आप इनके अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो इन्हीं के साथ आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।